असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सारम हूर को हर जगह ढूंढ आया था, मगर उसे हूर का कुछ मालूम नहीं हुआ था और वैसे ही मायूसी से वापस घर आ गया था। अगर हूर और आदम का निकाह नहीं होगा तो मैं अपनी बेटी की रुखसती भी जाहिद से नहीं करवाऊंगा। दराब चौधरी सख्त लहजे में कहने लगे। जाहिद और उसका वहां मौजूद दोनों एक दूसरे को देखने लग गए। अगर शादी ही नहीं करनी थी तो क्यों हामी बड़ी। दराब चौधरी गुस्से से उन सबको देखते हुए कहने लगा, जिस पर सब लोग उसको देखने लग गए। ऐसा नहीं है, समझे। हमारी हूरे जान सब कर सकती है, मगर अपने दादा की इज्जत को हड़प नहीं कर सकती। आजम चौधरी गुस्से से उसे देखते हुए अतमाद बड़े लहजे में कहने लगे। इस पर सब लोग खामोश हो गए। अगर आदम की शादी नहीं होगी तो ये रुखसती भी नहीं होगी। बात खत्म। रात के 12 बज चुके हैं। उस लड़की का कुछ अता पता नहीं है। दराब चौधरी अस्का का हाथ मजबूती से थामकर अपने साथ लिए उन सबको देखते हुए कहने लगे, हमें तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से दराब चौधरी को घूर कर कहने लगे। अस्का परेशान सी खड़ी थी। आदम को अपनी जगह गुस्सा आ रहा था। चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते। नकाब में है वो मेरे, समझे। साथ लहजे में गुस्से से कहने लगा, जिस पर दराब चौधरी अस्का को जबरदस्ती लिए कमरे की तरफ बढ़ने लगा। मेरी बेटी है वो, मैं नहीं करूंगा रुखसती। उसे साथ घसीट कर कहते हुए ऊपर की तरफ बढ़ गए। असगर सबसे अपना आप छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो उसे उसकी बात पर हुड़ के लबू पर तंतिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा मजाक था। हुड़ से तंतिया बोलते हुए साथ नजरें दूसरी सिमत कर गई थी। मैं तुमसे शायद मोहब्बत सच्ची की है दादा, अहम है मेरे लिए बहुत, इसलिए। वो एक बार फिर संजीदगी से अपनी सफाई देने लगा। तो अब क्यों किया नकाम उसे? दादा को अहम रखना था ना, वो कोई मकसद होगा तुम्हारा। हुड़ बोलते बोलते हंस कर आड़ी अल्फाज कहती, सामने मौजूद शख्स को शर्मिंदा करने में कामयाब होगी। मैंने तुमसे नकाह तुम्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या है। जामिल उसे देखते हुए फौरन से बताने लगा। हुड़ एकदम खड़ी हो गई। बर्बाद तो कर ही चुकी हो मुझे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से मेरी जिंदगी में आए हो ना, न जाने मुझे और किस किस चीज का सामना करना है। हूर एकदम गुस्से में आती हुई सुर आंखें लिए चिल्लाकर बोली। जामिल भी खड़ा होता उसके मुकाबले आया। हूर आहिस्ता आवाज। जामिल उसे नरम लहजे में नजरें चेहरे पर जमाए कहने लगा, नहीं करूंगी, जो मर्जी कर लो मिस्टर। उससे भी ऊंची आवाज एहतियात करती उसे डटाई से जवाब बोली। ना चाहते हुए भी वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो वाहिद थी जिसका गुस्सा और ऊंची आवाज मलक जामिल बर्दाश्त कर लेता था। मुझे नींद आ रही है, तो बेहतर है अपना ये फजूल सा टॉपिक और ड्रामा बंद करो और मुझे परेशान मत करो। हूर से कहते साथ ही कुर्सी पर जाकर बैठ गई। जामिल उसको देखने लग गया। तुम वहां सो जाओ। जामिल से इशारा करते हुए चेहरे पर हाथ रखे पूछने लगा। हूर बगैर कोई कमरे में किए दरवाजा बंद कर गए। हूर इसी तरह बैठते हुए रोते रोते और हवेली में सबका सोचते ही सो गई थी। 3 रातों से वो नहीं सोई थी और अचानक उसकी आंख लग गई थी। जामिल जो खामोशी से बेड पर लेटा हुआ था, नजर उस पर गई जिसकी सिसकने की आवाजें अब नहीं आ रही थी और उठकर उसकी जानिब बढ़ा। उसे देखा जो बेड करों से सर ढकाए सो रही थी। उसके चेहरे पर गहरी नजर जमाई, बालों को शहादत वाली उंगली से कानों के पीछे करता उसे आराम से बेड पर लौटाने लगा। अपने जिस्म पर किसी चीज को महसूस करके हुर्गी फौरन आंखें खुली और जामिल को अपने करीब देखकर उसकी सांस रुक गई और फौरन से उसे दूर किया। क्या कर रहे थे तुम? हाँ, हुर गुस्से से देखते हुए पूछने लगी। जामिल की नजरें उसी पर थी। तुम बैठे बैठे सो गई हो, गर्दन पर दर्द ना हो इसलिए सीधा लटा रहा था। जामिल उसे नरमी से समझाते हुए कहने लगा। हूर ने आंखें छोटी किए घूरा और बेड से खड़ी हुई। सुनो, मेरी फिक्र मत करो, समझे तुम, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, समझे। तो ये फजूल कोशिशें और दिखावा करना छोड़ दो। मलिक जामिल हूर सख्त निगाहों से गुटवी साथ लहजे में हर लफ्ज पर जोर देती हुई बोलते साथ साइड से गुजर कर रूम में मौजूद चेयर पर बैठ गई। जामिल उसको देखने लग गया। दिखावा करने का शौक नहीं है मुझे। जामिल बेड पर बैठा उसे संजीदगी से जवाब देने लग गया। जो आप खामोशी से आंखें बंद किए। जामिल खामोशी से वहीं बेड पर बैठ गया। जामिल पूरी रात उसी पर नजरें मरकूज किए बेड पर लेटा हुआ था। आंखों में इस वक्त अलग किस्म की चमक थी। उसकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई थी। जामिल आराम से उठता उसके पास आया, उसे गोद में बढ़ता हुआ बेड पर लेटा गया। वो हूर की नींद से बाखूबी वाकिफ था, जो बहुत गहरी थी। उसे बेड पर लेटाकर उस पर कंफर्टर डालकर बाल ठीक करता कमरे से बाहर की तरफ चला गया। जामिल, हूर गायब है। शहरियार उसके घर में दाल होते हुए फौरन से यह खबर देने लगा। भाभी बोल। जामिल सख्त लहजे में कहते साथ ही सोफे पर बैठा शहरियार उसको देखने लग गया। तूने उसको किडनैप किया है? शहरियार अंदाजा लगाता हुआ उसे जांचती निगाहों से घूरते हुए पूछने लगा। बिल्कुल, वो उसे लफ्ज से जवाब देता हुआ वाकई हैरान कर गया था और शहरियार उसको देखता रह गया। तूने निकाह भी कर लिया? शहरियार हैरानगी से उसे देखते हुए एक और सवाल करने लगा, जिस पर जामिल उसको देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, जामिल पुरसुकून में जवाब देता हुआ सिगरेट लबों से लगा गया। शहरियार खामोशी से उसको देख रहा था। दादा,
शहरियार परेशान से कैफे में बस इतना ही पूछ सका, देखी जाएगी। वो जवाब देता हुआ सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाने लगा, जिस पर शहरियार खामोश हो गया। पता नहीं वो बच्ची कहाँ गई होगी। नवाल की वालदा मेमूना बेगम परेशान से कहने लगी, पता नहीं अम्मी। नवाल खुद भी परेशान से कहने लगी। इस पर मेमूना बेगम उसको देखने लगी। वो खुश थी नकाह से। मेमूना बेगम ने फौरन से सवाल किया। नवाल उनको देखा। जी, उसकी मर्जी शामिल थी। नवाल जवाब देते हुए हुड की मदद सोचने लग गई। मेमूना बेगम खामोश रही। एक इंसान को पता होगा। नवाल शहरिया का सोचते हुए फौरन से कहती, कल पूछने का इरादा करके सुख का सांस लेने लग गई। जामिल, हुड़की चीखने की आवाज पर जामिल और शारिया दोनों ने ऊपर की जन्म देखा। तुम जाओ, बाप में बात होती है। जामिल शारिया से कहते साथ ही ऊपर की तरफ बढ़ गया और शारियार खामोशी से चला गया। क्या हुआ? वो कमरे में आते हुए गुस्से में खड़ा देखकर पूछने लगा, मुझे चेयर से बेड पर कौन लाया? हुड उसकी जाने कदम बढ़ाते हुए गुस्से से पूछने लगी। जामिल उसको देखा। मेरे अलावा कौन हो सकता है? जामिल से उसी के अंदाज से मुस्कुराते हुए जवाब देने लगा, मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हारी जान ले लेती, चीटर कहेंगे। वो तब कर उसे देखते हुए कहते साथ थी तक क्या माने लगी, नहीं है ना बस में। उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेता हुआ खींच कर करीब किए गंभीर लहजे में बोला। हुड की हार्ट बीट मिस हुई। छोड़ो मुझे। हुड खुद को नॉर्मल करते हुए सस्ती से उसके हाथ निकालते बोलने लग गई, अब नहीं छोड़ूंगा। उनके कान के करीब लाए उसे बोला। हुड मुंह दूसरी तरफ हिम्मत कर गई, जिस पर जामिल उसको देखने लग गया। कहाँ है मलक जामिल? मलक शहराज गुस्से से देखते हुए पूछने लगे, जिस पर सब मुलाजिम उन्हें देखा। पता करो, फोन मिला उसका। साहब, नंबर बंद है। वो फोन मिलाने के बाद अफसुदगी से जाए हुए बोला। मलक शहराज कुर्सी पर बैठ गए। ये लड़का? वो परेशान से गुस्से से कहते साथ ही सर कुर्सी से टका गए। तुम यहाँ? नवाब को डेरे पर देखकर शहरिया हैरानगी से खड़ा होता हुआ पूछने लगा। हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हें मालूम है ना हुड का? इनकार मत करना, बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आई हूँ। मुझे बताओ वो कहाँ है? नमाज को देखते हुए चेपा मासूमियत सजा से कहने लगी, तुम बता दोगी? वो फौरन से दूसरी जानिब देखते हुए कहने लगा। नमाज को देख रही थी। आई प्रॉमिस नहीं बताऊंगी, प्लीज बता दो यार। नवाज फौरन से उसे मुस्कुरा कर बोली। शारिया ने उसको देखा, उसके लाभ मुस्कुराए। यकीन करके बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम ये यकीन नहीं तोड़ोगी। वो मुस्कुराते उसे देख कर बोला। नवाज सुबह में साड़ी लागी। जामिल उसे किडनैप करके ले गया था, उसके साथ नकाब भी कर लिया है। शारिया पर सुकून से उसे सब बताने लगा और नवाल आंखें बड़ी किए उसे देख रही थी। वाकई? शारिया इस बात में सारी हिला गया। पता नहीं उसे कैसे धमका कर खुद के साथ निकाह करने पर राजी किया है, लेकिन जो भी हुआ ठीक हुआ। शारिया मुस्कुराते हुए सामने देखते हुए बताने लगा। नमाज को देखती रह गई। ये ठीक हुआ है? अगर इन दोनों के खानदान वालों को पता लग गया ना तो जीना हराम समझो उनका। नवाल परेशानी से तो देखते हुए मुंह बनाकर कहने लगी, जामिल उसकी हिफाजत करेगा, डोंट वरी। शहरिया इतमाद बड़े लहजे में उसको बताने लगा, जिस पर नवाल मुंह बना गई। वो वही है जिसने अपने दादा के कहने पर उसे चीट किया। नमाज को घूरते हुए याद दिलाते हुए बोली। शायरी ने उसको देखा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे देखता हुआ संजीद से बताने लगा। नवाल खामोशी से देखने लगी। है, आज तो बहुत लेट हो गया है। मैं कल तुम्हें यही मिलूंगी, मुझे हूर से मिलवाने ले चलना। नवाज को कहते साथ ही वहां से जाने के लिए मुड़ गई। ख्याल रखना, यूं बार बार मुलाकात होते हुए प्यार नहीं कर बैठना। वो हंसते हुए तंग करने लगा। नवाल ने मुड़ कर उसको देखा। इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे। वो उसे खा जाने वाली नजर से घूर कर जवाब देते हुए वहां से चली गई। शहरियार कहकर लगा कर हंसा। वह कमरे में खामोशी से बैठी थी, नीचे ना जाने की जिद किए हुए थी। हूर, नाश्ता लगा दिया है, नीचे आओ। जामिल कमरे में आते हुए उसे नरमी से मुखातब करते हुए कहने लगा, मैं नहीं खाऊंगी। हूर से देखे बगैर सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहने लगी, बच्चों की तरह जिद मत करो, मान जाओ। जामिल उसके जन्म आता हुआ देखते हुए कहने लगा। हूर ने उसके जन्म देखा, नहीं का मतलब नहीं होता है। उसे गुस्से से देखते हुए जवाब देने लगी। जामिल उसके साथ बैठा हुआ हूर थोड़ा फासला इख्तियार कर गई। मैं करवा कर रहूंगा। जामिल उसे उसी के अंदाज में देखते हुए बोला। हूर नाक पे लागे, तुम नाश्ता करो, जो कहोगी वो करूंगा। जामिल से ऑफर देते हुए कांधे झुकाकर कहने लगा, जिस पर हूर ने इसको देखा। वादा बदलोगे तो नहीं? हूर फौरन से देखते हुए कहने लगी। जामिल सुबह में साड़ी हिला गया। जामिल नफी में साड़ी हिला गया। मुझे हवेली लेकर चलोगी? हूर फौरन से कहने लगी। जामिल उसको देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। बोलो। हूर से खामोश पाकर फौरन से पूछने लगी, जिस पर जामिल बस असबाब में साड़ी हिला गया। नाश्ता करो सब। जामिल उठकर खड़ा होता हुआ उसे कहने लगा। हूर खामोशी से उठ खड़ी हुई और दोनों की नीचे की तरफ बढ़ गए। दोनों ने नाश्ता किया। जामिल नाश्ते के वक्त खामोश रहा। हूर भी खामोशी से नाश्ता करने लगी। चले।
नाश्ता खत्म होते ही हूर फौरन से पूछने लगी, जामिल को देखा? तुम खुद को ढक कर आओ, मैं गार्ड में इंतजार कर रहा हूँ। जामिल संजीदगी से कहते साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गया और हूर ऊपर की तरफ बढ़ गई। हूर को चादर से ढक कर वो नीचे आई और घर में आकर बैठते ही जामिल ने गाड़ी सड़क पर दुल्हा दी। कुछ देर बाद वो दोनों हवेली के बाहर मौजूद थे। जामिल और हूर दोनों गाड़ी से उतरे। मुलाजिम वहां मौजूद था। हूर को देखकर उन दोनों को खामोशी से जाने की इजाजत देने लग गया। हवेली में गहरी खामोशी से छाई हुई थी। हूर नजरें इधर उधर घुमाए जामिल के साथ अंदर की तरफ बढ़ी। सब टीवी लॉन्च में परेशान से बैठे हुए थे। हूर सबको देखने लगी। दादा जान, हूर मुस्कुराते हुए उन्हें पुकारने लगी। हूर की आवाज पर हाकम चौधरी समेत सब ने सर उठा उसको देखा। मेरी गुड़िया। हाकम चौधरी हूर को देखकर खुशगवारी से कहते साथ ही उसकी तरफ बढ़े, मगर जामिल को देखकर कदम रुक के। हूर ये यहाँ? हाकम चौधरी ने हूर से फौरन से सवाल करने लगे। हूर ने नजरें घुमाकर जामिल को देखा। मैं आपको। जामिल ये भी बोल रहा था जब हाकम चौधरी ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। हमने अपनी हूर से पूछा है। हूर बताएं। वो जामिल को खामोश रहने का बोलते हूर से पूछने लगे। हर फर्द की निगाह उन पर जमी हुई थी। वो जामिल ने निकाह कर लिया है मुझसे। हूर हिम्मत जमा करते हुए उन्हें सच्चाई नम आंखों से बताने लगी। वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह साकत हो गया। आदम शदीद गुस्से में आ गया। आप होश में तो हैं हूर? हाकम चौधरी गुस्से से ऊंची आवाज में पहली दफा हूर से मुखातब हुए। हूर सहम गई। दादा, ये सच है, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। मेरी पूरी बात सुने। हूर फौरन से हाकम चौधरी की तरफ बढ़ते हुए आंसू पिए बोली, हमें नहीं सुनी। हाकम चौधरी उसे फौरन से दूर करते हुए सख्त लहजे में कहने लगे। हूर उन्हें देख रही थी। वो इतना जानती थी, कोई उसे समझे ना समझे उसके दादा समझेंगे, मगर यहाँ तो वो फौरन ही बदल गए थे। दादा, मेरी बात तो सुने। अब क्यों नहीं सुन? हूर हाकम चौधरी को रोते हुए झंझलाकर उदासी से मुखातब करने लगी। जब उन्होंने उसके गाल की जानब हाथ बढ़ाया, हूर के लब सिल गए। बीवी है मेरी, मलक जामिल की इज्जत है, समझे, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता क्या मेरी बीवी के साथ इस तरह से पेश आए? मलक जामिल हाकम चौधरी का हाथ मजबूती से अपने हाथ में लिए साथ लहजे में कहते साथ ही हूर के आगे आ गया। हूर समेत सब उसको देखने लगे। तो तुम्हारी बीवी को यहाँ से ले जाओ, ये ना हम कुछ कर बैठे। वो अपना हाथ झटक कर नजर दूसरी सिमत किए पथरीले लहजे में कहने लगे। जामिल ने हूर की जानिब देखा। उसका हाथ मजबूत गिरफ्त में लेता हवेली से ले जाने लगा। मुझे दादा से बात करनी है, छोड़ो मेरा हाथ। जामिल, छोड़ो। हूर उससे हाथ छुड़वाने की सही करते हुए मुसलसल एक ही बात करने लगी। और उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे हवेली से बाहर लाया और गाड़ी से जोर से लगाया। मुझे दादा से बात करनी है, हटो। हूर से गुस्से से घूरते हुए चिल्लाकर बोली। जब जामिल ने उसके बाजू पर मजबूत गिरफ्त हावी कर दी और उसकी उंगली हूर को अपने बाजू पर दरसती हुई महसूस हो रही थी। समझ नहीं आ रही है, नहीं करना चाहते वो तुमसे बात। उसे साथ तेवर लिए गुस्से से कहने लगा। हूर माँ खुद उसको देख रही थी। वो गलत समझ रहे हैं मुझे, मैं उनकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हूर रोते हुए साथ कहते साथ ही उसके सीने में मुंह दे गई और जामिल की हार्ट बीट यकदम तेज हुई। वो अपनी जगह पर साकत हो गया। कुछ देर हूर उसी तरह उसके सीने पर मुंह दिए रोती रही। फिर अचानक झटके से उसे खुद से अलग किया। आंसू साफ करते हुए वो गाड़ी में बैठ गई। जामिल उसकी हालत समझता गाड़ी से खामोशी से गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करता हुआ सड़क पर दुल्हा गया। वो दोनों घर पहुंच चुके थे। हूर फौरन से ऊपर की जाने बढ़ गई। जामिल उसके पीछे गया। हूर जामिल के पास आकर उसको पुकारने लगा। हूर ने मुड़कर उसको धक्का मारा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम मेरी जिंदगी में आते। तुम्हारी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। मेरे दादा मुझसे नफरत करने लग गए हैं। मेरी माँ मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरे भाई मुझे गलत समझ रहे हैं, किसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जामिल, तुम्हारी वजह से। उसे देखते हुए रोते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। जामिल से सुन रहा था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत, और ये नफरत अब बढ़ेगी, कम नहीं होगी, याद रखना। हूर अपनी सुर आंखों से उसे देखते हुए गुस्से से घुराते हुए बोली। जब जामिल ने उसकी कलाई थाम कर झटके से करीब किया। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी नफरत नहीं। मैं मानता हूँ गलती है मेरी और कबूल भी कर रहा हूँ। तुम्हारे दादा ने बोलने का मौका नहीं दिया। मैं तुम्हें हर चीज की इजाजत दे सकता हूँ जान, मगर खुद से नफरत करने की इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। जामिल को देखते हुए अपने करीब शिद्दत से बोलता हुआ उसके चेहरे पर दोनों हाथ रखने लगा। जान मत बुलाओ, मुझसे दूर रहा करो। मुझसे पहली भी
इन्हीं बातों ने मुझे पिघला दिया था, लेकिन अब नहीं। हुर उसके दोनों हाथों का झटक कर शहादत वाली उंगली दिखाई, सर्द आंखों से बोली, न मैं पहले झूठा था न अब। उसे फौरन से जवाब देने लगा। हुर उसको देखने लगी। जो मर्जी बोलो, तुमने मेरा एतमाद खो दिया है। हुर से सख्त लहजे में बताने लगी। जामिल के चेहरे पर नजर जमाए हुए था। मैं एतमाद वापस ले आऊंगा। वो उसी पे नजर जमाए हुए एतमाद बड़े लहजे में कहने लगा। हुर मुस्कुरा दी। नामुमकिन है। हुर मुस्कुरा कर उसे तरन दिया। बोली। जामिल के लब मुस्कुराए। नामुमकिन को मुमकिन करना मलक जामिल को आता है। जामिल उसको अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देने लगा। जामिल और हुर की नजरें आपस में टकराई। एक वक्त फिर से लाऊंगा जब तुम मुझे शिद्दत से चाहोगी जान, और इस दफा उसको स्टोरी की एंडिंग हैप्पी होगी। हर जगह तुम्हारा मुहाफिज बनूंगा। तुम्हें हमेशा अपना बना कर रखूंगा। तुम्हें खुद के इस कदर कर लूंगा कि तुम 2 मिनट में लजामे के बगैर नहीं रह सकोगी। वादा है मेरा। सामिस के चेहरे पर गहरी नजरें जमाए हुए पूरे इत्मीनान लहजे में उसे एक एक बात कहने लगा। हुर बस उसको देख रही थी। देखते हैं। हुर से जवाब देते हुए साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जामिल तो जाता हुआ देखने लग गया। बनकर रहना तुम्हें सिर्फ मलक जामिल का है। जामिल बाथरूम के दरवाजे पर नजर टिकाए बोलकर वहीं बेड पर बैठ गया। साहब, मैंने मलक जामिल को हुर बीबी के साथ देखा है। मुलाजिम फौरन से आते हुए मलक शहरोज को बताने लगा, जिस पर वो उसे देखने लगे। तुम्हें यकीन है वो मलक जामिल ही है? मलक शहराज फौरन से मुलाजिम से एक बार कंफर्म करना जरूरी समझने लगा। जी साहब। मुलाजिम फौरन से बताने लगा। मलक शहराज इस बात में सर हिला गए। दादा के धोखेबाजी ये दिन भी देखना था हमें। मलक शहराज अफसुदगी सजाए खुद से कहने लगे और मुलाजिम की जानब देखा। नजर रखो जामिल पर। जैसे ही पता लगे मुझे बताना कहाँ है वो मुलाजिम को देखते हुए हुक्म देते साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ा गए और मुलाजिम मलक शहराज के हुक्म पर इस बात में सर हिलाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया।